नमस्कार दोस्तों, यस आयुर्वेदा की तरफ से मैं डॉक्टर RS यादव। आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं हम अपने फेफड़े की शक्ति को जो है कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, चाहे कोविड-19 महामारी हो या श्वसन से संबंधित अन्य बीमारियां हों जो हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती हैं, इनसे फेफड़े को लड़ने के लिए, फेफड़े को जो सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए हम अपने फेफड़े की शक्ति को कैसे जो है आसानी से शक्तिशाली बनाए रखें, आज मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, जिससे मेरे शरीर में ऑक्सीजन का संचरण सुचारू रूप से हो और हमारे पूरे सिस्टम सही से काम करें और इम्यूनिटी बनी रहे, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की जो है बढ़े। दोस्तों, यदि आप हमारे यस आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे यस आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको जानकारी जाती रहे और हमारे इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपको फेफड़े की शक्ति बढ़ाने की क्रियाओं के बारे में पहली क्रिया मैं आपको बताता हूं, अनुलोम विलोम। दोस्तों, आप जो है इसको करने के लिए आप सुखासन में बैठ जाइए इस तरीके से, या अगर आप बैठ सकते हैं तो आप सिद्धासन में बैठ जाइए। आप इस एड़ी को जो है सीवनी के पास इस तरीके से रखिए, दबाव ना हो, आराम से आप जो है बैठ जाइए इस तरीके से, और आप योग मुद्रा की अवस्था में बैठिए। गर्दन की हड्डी और ये रीढ़ की हड्डी को आप जो है सीध में रखिए और आप इस तरीके से हाथ को करिए। एक बार एक नासा को बंद करके दूसरी नासा से तीव्र सांस लीजिए, उसको रोकिए, फिर जो है दूसरे नासा से जो है छोड़िए। लेने को पूरक कहते हैं, जब आप रोकते हैं उसको कुंभक कहते हैं, और जब सांस आपको बाहर छोड़ते हैं आप तो उसको रेचक कहते हैं। तो इस तरीके से आप जो करिए। अब इस सांस एक नासा से आप जो है बंद करके लीजिए, पूरक करिए, थोड़ी देर रोकिए, कुंभक करिए, फिर छोड़िए, रेचक करिए, फिर दूसरी नासा से लीजिए, पूरक करिए, फिर रोकिए, फिर छोड़िए। इस तरीके से दोस्तों एक बार इस सांस से एक बार इस सांस से आप जो है करिए। पूरक कुंभक रेचक में 1:4:2 का अनुपात होता है। दोस्तों, यदि हम 2 सेकंड में सांस लेते हैं तो 8 सेकंड तक रोकते हैं और फिर 4 सेकंड में सांस को बाहर निकालते हैं। इस तरीके से दोस्तों अनुलोम विलोम हम करते हैं। अब दूसरी प्रक्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको कपालभाति। कपालभाति में दोस्तों इस तरीके से आप चाहे सुखासन में बैठ जाइए या आप जो है इस तरीके से सिद्धासन में बैठ जाइए। ये आप उस फिर जो है आप जो है रीढ़ की हड्डी गर्दन की हड्डी को सीधा करिए और आप 2 बार तीव्र सांस को लीजिए, छोड़िए, और फिर सांस को तीव्र ले करके और झटके के साथ, जिससे एब्डामन के मसल्स भी, आपके पेट के मसल्स भी जो है काम करती हैं उसमें, और आप धीरे धीरे सांस को जो है कई बार में जो है छोड़िए। जैसे फिर आप जो है 2 बार सांस लीजिए, छोड़िए, पेट की मसल्स को भी मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से करते हैं। देखिए, तीव्र सांस लीजिए, और दोस्तों आँख जो बंद होनी चाहिए, अपने ध्यान को आप सांस पर जो है रखते हैं, और जब आँख खोलते हैं लास्ट में आप दोनों हाथ को आँख को ढक लीजिए और इसी हाथ के अंदर आँख को खोलिए, जिससे सूर्य का प्रकाश आपको जो है बाहर ना पड़े, नहीं तो आँख पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको अनुलोम विलोम कपालभाति जो है बताया, जो फेफड़ों की शक्ति को जो है बढ़ाने के लिए
एक अच्छा काम करती हैं, जिससे मैंने बताया ऑक्सीजन का संचरण होता है, सारी हमारी जो है क्रियाएं जो है सामान्य रूप से होती हैं, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, फेफड़े की शक्ति बढ़ती है और हमें श्वसन संबंधित रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। तो इस तरीके से आप करेंगे, नित्य करेंगे तो आपके फेफड़े की शक्ति बढ़ेगी और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और जिससे श्वसन संबंधित रोग आप होने की संभावना बहुत कम रहेगी। अगर होता भी है तो आप जो है थोड़े से इलाज से स्वस्थ हो जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों, अगर हमारे यस आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जो है ज़रूर दबाइए और शेयर करिए, जिससे यह जानकारी दोस्तों में जाए। अब दोस्तों जो है इजाज़त दीजिए, नमस्ते।